आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज यानी गुर्दे की खराबियां। इससे पहले स्टूडेंट हम पढ़ते हैं टिट बिट यानी छोटी सी बात। ह्यूमन किडनी स्टार्ट फंक्शनिंग राइट आफ्टर द फोर्थ मंथ ऑफ gestation। यानी ह्यूमन किडनी इंसानी गुर्दे जो होते हैं ये काम करना शुरू कर देते हैं हमल के 4 महीने से। यानी जब हमल 4 महीने का हो जाता है तो उससे गेस्टेशन यानी हमल का 4 महीना होता है, उससे किडनी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है एंड कीप वर्किंग थ्रू आउट लाइफ। और फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी ये रुकता नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी ये काम करता है। जैसे ही एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसका हमल ठहरता है तो जब उसका 4th मंथ स्टार्ट होता है तो बच्चे के अंदर जान आ जाती है जो इससे गुर्दे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर थ्रू आउट द लाइफ डेथ तक ये काम जारी रहता है, कंटिन्यूसली ये काम जारी रहता है। ऐसी ज़बरदस्त मशीनरी है कि ये फिर अपना काम बिल्कुल भी मौत तक नहीं रोकती। अब आज इस टॉपिक की तरफ यानी डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, गुर्दे की खराबियाँ। Sometimes due to some internal or external factors, the normal working of the kidney may be disturbed। यानी कभी कभी इंटरनल यानी अंदरूनी किसी वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर यानी बैरूनी किसी वजह से नॉर्मल वर्किंग जो होता है किडनी का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। दिस सिचुएशन आर कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। ये वजह जब इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से किडनीज अपना काम प्रॉपरली नहीं करते, इसे हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ किडनीज यानी गुर्दे की खराबियाँ। Some important disorder of the kidneys are there and their treatment is described below। कुछ बीमारियां गुर्दे की और उसके इलाज भी आपको नीचे बयान किए जा रहे हैं। अब सबसे पहला इसमें है स्टूडेंट्स जो बहुत कॉमन है, किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी। वी नो दैट किडनी फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। हमें ये तो मालूम है कि भाई जो किडनी है वो क्या काम करता है, ये फिल्ट्रेट यानी छानने का काम करता है। ब्लड के अंदर जो वेस्टेज होती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, ये उसको फिल्टर करता है, छानता है। समटाइम द फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड etc गैदर इन द किडनी एंड मेक लार्जर सब्सटेंस। लेकिन कभी कभार ये फिल्टर्ड चीज़ें होती हैं इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, इसे हम कैल्शियम ऑक्सिलेट कहते हैं। कैल्शियम एंड अमोनिया फॉस्फेट हो गया या यूरिक एसिड वगैरह हो गया, ये जमा हो जाता है किडनी के अंदर और ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। छोटे छोटे ज़र्रात मिलकर जमा होते हैं जिससे फिर ये एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सम ऑब्जेक्ट कैन नॉट पास इन द यूरिन एंड आर कॉल्ड किडनी स्टोन। और ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सच ऑब्जेक्ट, इस तरह के ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये यूरिन से पास नहीं होते, यूरिन में पास नहीं होते और ये किडनी स्टोन कहलाए जाते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, ये कैल्शियम हो गया या अमोनियम फॉस्फेट हो गया, यूरिक एसिड वगैरह, ये चीज़ें कभी कभार खून से फिल्टर नहीं हो पाती, फिर ये मिलकर छोटे छोटे ज़र्रे मिलकर एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो स्टोन जो होता है फिर वो उन नालियों से पास नहीं हो सकता, जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। Some stone may leave the kidney and get trapped in the urethra or unibladder। कुछ स्टोन ऐसे जो बहुत छोटे होते हैं तो वो किडनी से तो निकल जाते हैं, किडनी से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन आगे यूनिब्लैडर में या यूरेथ्रा जो पेशाब की नाली होती है उसमें आकर ट्रैप हो जाती हैं या रुक जाती हैं, अटक जाती हैं। दिस कैन द कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आती है यानी रुकावट पैदा हो जाती है यूरिनरी ट्रैक यानी पेशाब की नाली में या रास्ते में। क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये मिलकर सारा, चाहे वो कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम हो गया या यूरिक एसिड वगैरह हो गया, इसकी जब मकदार जब ज़्यादा हो जाती है तो ये जमा होना शुरू हो जाते हैं, फिल्टर नहीं होते किडनी से, फिर ये स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और वो स्टोन कभी कभार तो छोटा होता है, किडनी से पास आउट हो जाता है, लेकिन यूरिन ट्रैक जो होता है यूरिथ्रा में या यूरिनी ब्लैडर में आकर ये ट्रैप हो जाता है, ये फंस जाता है, जिसकी वजह से पेशाब आगे नहीं आ पाता, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पेशेंट को। अब द प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट इन अ पर्सन डाइट। सही है। अब ये होता क्यों है कि जब एक पर्सन जो है उसके जिस्म के अंदर कैल्शियम ऑक्सिलेट जमा हो जाए,
ये कैल्शियम या अमोनियम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा जमा हो जाए। और ये क्यों जमा होता है स्टूडेंट? डाइट यानी खुराक की वजह से। और खुराक में क्या चीज़ें ज़्यादा लेंगे हम? तो ग्रीन वेजिटेबल्स, फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी जो हरी सब्जियां होती हैं, पत्तों वाली सब्जियां हो गई, फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, या डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स वो चीज़ें जो दूध से बनी होती हैं उसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, अगर वो खाने में ज़्यादा इस्तेमाल की जाए। देखिए ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, ज़्यादा। देखिए स्टूडेंट्स, हर चीज़ की कमी या ज़्यादती दोनों नुकसान देती हैं, सही है। तो बैलेंस डाइट में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप डाइट से ज़्यादा एक्स्ट्रा लें, सही है, ये साग आप बहुत ज़्यादा खा लो, या फैट्स चिकनाई वाली चीज़ें, या जो फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह, इसको आप बहुत इस्तेमाल कर लो, सही, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, या डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही वगैरह, मक्खन, पनीर वगैरह, इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा हो जाए तो ये हार्मफुल हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बनती है। इसकी वजह से इज द मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। तो ये चीज़ें जो हैं ये किडनी स्टोन की मेजर सोर्स हैं। अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड डी इन अ डाइट में ऑल्सो कॉज स्टोन। तो सुनिए स्टूडेंट्स, ये भी विटामिन सी, सही, खट्टी चीज़ हो जिसमें विटामिन सी मौजूद होता है। हर वो खट्टी चीज़, जो चीज़ खट्टी हो उसमें विटामिन सी मौजूद होता है। ये विटामिन डी अगर ये आपकी डाइट में ज़्यादा है तब भी ये आपके किडनी स्टोन बनने का सबब होता है। जैसे कैल्शियम वगैरह हम ज़्यादा लेते हैं तो कैल्शियम की भी मकदार एक हद तक सही होती है, उससे ज़्यादा कैल्शियम अगर आप इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स तो वो भी नुकसानदेह होती है, क्योंकि किडनी स्टोन बनाती है, ये मेजर कॉज है। ओके स्टूडेंट, आगे द अदर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन आर रिड्यूस वाटर इनटेक। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हम पानी बहुत कम लेते हैं। सही है, खुराक तो हमारी नॉर्मल है लेकिन पानी हम बहुत कम लेते हैं, इसकी वजह से भी किडनी स्टोन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस मटेरियल होता है हार्मफुल, वो बॉडी से आगे पास नहीं हो पाता। एक्सेस यूरिक एसिड इन द ब्लड, और इजाफी यूरिक एसिड जो ब्लड में, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या मसाने की जो इन्फेक्शन पैदा करता है उसको जख्मी कर देता है। एंड अल्कोहल कॉन्स्टिपेशन, या शराब का ज़्यादा इस्तेमाल, सही, इसकी वजह से भी गुर्दे की पथरी बनती है स्टूडेंट्स। प्रोटीन ऑफ किडनी सॉरी पेशेंट ऑफ किडनी स्टोन फील सेवर पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन। अब इसकी वजह से जो दर्द होता है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा शदीद होता है। उस मरीज़ के या तो गुर्दे में होगा या नीचे पेट के हिस्से में बहुत शदीद दर्द होगा, नाकाबिले बर्दाश्त। अदर सिम्टम, दूसरी जो उसकी सिम्टम यानी वो जो अलामात हैं ऑफ किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी की, इंक्लूड नोजिया, उसमें आपको मतली होती है, सही, मतली होती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, बर्निंग इन यूरेथ्रा, मसाना जो है जिसमें जलन होती है, सही, पेशाब वगैरह जलता है, मसाना जलता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मुसलसल आपको पेशाब के कतरे आ रहे होते हैं, मुसलसल पेशाब आपको आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो रुकावट आएगी तो प्रॉपर पेशाब आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा-थोड़ा करके पेशाब आता है, रुक-रुक के पेशाब आता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, बार-बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। फाउल स्मेलिंग यूरिन, जो यूरिन होती है इसकी स्मेल बहुत फाउल यानी बहुत गंदी बदबू आती है पेशाब से आपकी, ठीक है। ब्लड एंड पस इन द यूरिन एंड ब्लोटिंग, सही, आपको जो ब्लड है, सही, उसमें पस यानी पीप होती है, या यूरिन में जो है वो क्या होता है, ब्लोटिंग, यानी उसका कुछ क्या कहते हैं, ब्लोट मतलब, या हम उसको कह सकते हो कि वो जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो गाढ़ा-गाढ़ा होके आ रहा होता है, सही, ब्लोटिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी ये अलामत आपको दी गई हैं कि भई तो बहुत ज़्यादा शदीद आपके गुर्दे में या पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो सकता है। अगला क्या है स्टूडेंट्स, कि वहाँ पर जो है आपको मतली हो सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है, जो मसान है उसमें जलन हो सकती है, मुसलसल पेशाब आपको आएगा, पेशाब की स्मेल बहुत गंदी होगी, आपके जो यूरिन है उसमें ब्लड और पस आएगा, सही है। इन यूरिन जो आप करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें कतरे या मौजूद होंगे या कुछ हिस्सा मौजूद होगा किसका, ब्लड का, और पस यानी पीप वगैरह का मौजूद होगा। अब सर इसका इलाज क्या है? सही, तो ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन, इसका इलाज क्या है? इफ किडनी स्टोन आर स्मॉल इन साइज, अगर किडनी स्टोन साइज में छोटी है, द पेशेंट इज एडवाइज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर छोटा पथरी का साइज छोटा है तो बहुत ज़्यादा पानी पीने को मरीज को कहा जाता है। क्यों? पानी ज़्यादा पीने से वो पुश करता है उस पथरी को, तो वो जाकर बाहर पेशाब के ज़रिए खुद ही निकाल आती है। सो दैट कम द स्टोन कैन पास थ्रू द यूरिन, तो वो खुद ही पेशाब के ज़रिए निकल आता है।
इफ स्टोन आर लार्ज एंड कैन नॉट पास इजीली, अगर स्टोन का साइज बड़ा हो जाए और आसानी से पास ना हो, द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो सर्जरी। तो इसका इलाज क्या है? ऑपरेशन, सर्जरी करानी पड़ेगी आपको। पेशेंट किडनी यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर इज ओपन एंड स्टोन आर रिमूव, यानी जो जहाँ पर वो पथरी फंसी हुई, चाहे वो किडनी में है, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक में है या यूरिथ्रा में है, उसको कट आउट करके वहाँ से उसको रिमूव करना होगा। सही स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ लिया कि भाई किडनी स्टोन क्या होता है। जब जिस्म में कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीलेट, फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाए तो ये आपके पास किडनी स्टोन बनाती है। सही है। और ये बनाती क्यों है? क्योंकि आपकी डाइट में जो है ये ग्रीन वेजिटेबल्स या फैट्स या डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, या विटामिन सी और डी ज़्यादा हो जाए, ये सब नॉर्मल है, लेकिन आप वाटर जो है वो कम ले रहे हो। सही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको स्टोन बनता है। या यूरिक एसिड का इस्तेमाल बहुत करते हो, सही है। फिर ये यूरिन ट्रैक्ट जो है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, अल्कोहल यानी तेज़ाब वगैरह जो सॉरी शराब वगैरह पीने से भी ये होता है, सही है। इसके सिम्टम क्या स्टूडेंट्स? तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है गुर्दे में या पेट के नीचे हिस्से में, या आपको नोज़िया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, या आपको पेशाब में जलन हो सकती है, बार पेशाब का आना, पेशाब की स्मेल का गंदा होना, पेशाब में खून और पीप वगैरह का आना, ये इसके सिम्टम है। और इलाज तो आपको बता दिए स्टूडेंट्स के, इलाज क्या है इसका, कि अगर साइज़ में छोटा है तो बहुत ज़्यादा पानी पिए ताकि वो खुद ही बाहर निकल आए, लेकिन अगर साइज़ में बड़ा है तो वो बगैर सर्जरी के फिर आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। सही है। तो आगे प्रश्न फॉर योर इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन आर 70% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन, यानी जो सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन्स होती हैं उसका जो मेन एलिमेंट है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। ऑक्सलेट आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। सही है। ज़्यादा वजह क्या है इसकी ऑक्सलेट की? ये तो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है या ये टोमेटोज में ज़्यादा पाया जाता है। देयरफॉर ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी साग वगैरह पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं ग्रीन की, एंड टोमेटो एंड टमाटर में फॉर्म ऑक्सलेट स्टोन। जो बुनियादी वजह होती है ऑक्सीलेट की, वो क्या होती है कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए हाथ से, या टमाटोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, या आप क्या करें, इसको साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और जो 70% जो पथरियाँ होती हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से होती हैं। तो स्टूडेंट आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, से इसके इलाज को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे हम। तो अगर कोई बात समझ में आए स्टूडेंट्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसको आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।